नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में तो ख्यालों का तूफान चल रहा हो, लेकिन सामने रखा कागज एकदम खाली का खाली रह जाए? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम मिलकर इसी मुश्किल को सुलझाएंगे और सीखेंगे कि अपने अंदर की आवाज को कागज पर कैसे उतारा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे सफर की जो चाबी है ना, वो हिंदी के महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र की इसी एक लाइन में छिपी है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर लिखना उतना ही आसान और नेचुरल हो जाए जितना कि बोलना, तो कैसा रहेगा। बस यही करना है हमें, लिखने के डर को हटाकर उसे अपनी आवाज की तरह ही स्वाभाविक बनाना है। और अक्सर हमारी असली समस्या कुछ ऐसी ही दिखती है। हम लिखने के पुराने बने बनाए नियमों और फॉर्मूलों के बोझ तले कहीं दब से जाते हैं, और नतीजा हमारे अपने जो विचार हैं, हमारी अपनी जो सोच है, वो कहीं खो जाती है। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली की जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर लिखना इतना मुश्किल लगता ही क्यों है। जरा सोचिए, दोस्तों के साथ बैठकर किसी फिल्म पर गपशप मारना कितना आसान होता है ना? हम बड़े आराम से बता देते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्यों लगा। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि इसी फिल्म पर एक रिव्यू लिख दो, अचानक से सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक बहुत बहुत बड़ी वजह है एक ऐसा दुश्मन जो हमारी असली सोच को, हमारी क्रिएटिविटी को पनपने ही नहीं देता। और वो दुश्मन है रटंत। ये वो आदत है जब हम दूसरों के लिखे हुए को, दूसरों के विचारों को याद करके वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। इसमें हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी आवाज के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और इसी वजह से लिखने का जो असली अभ्यास है, वो तो कभी हो ही नहीं पाता। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारी अपनी आवाज कहीं खो जाती है। हम अपने मन की बात को अपने तरीके से, अपने शब्दों में कहने का हुनर सीखने का हर मौका गवा देते हैं। तो सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें? इसका सीधा सा समाधान है अभ्यास के लिए एक नया मैदान खोजना। एक ऐसी खुली जगह जहां कोई पुराने नियम ना हो, कोई बनी बनाई लकीरें ना हो। और यहीं पे सबसे बड़ा राज छिपा है। भाषा सिर्फ वो चीज नहीं जिससे हम अपनी बात कहते हैं, बल्कि भाषा वो औजार है जिससे हम सोचते हैं। मतलब जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ लिख नहीं रहे होते, बल्कि हम असल में अपने विचारों को एक शक्ल दे रहे होते हैं, उन्हें सुलझा रहे होते हैं। इसलिए उन पुराने निबंध के टॉपिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभ्यास के लिए कुछ एकदम नया चुनिए, जैसे कि अपने सामने की दीवार, या उस पर टंगी हुई घड़ी, या फिर बाहर नुक्कड़ पर वो चाय की दुकान। जब विषय नया और अप्रत्याशित होता है ना, तो हमारे विचार भी एकदम मौलिक और ताजे होते हैं। तो ठीक है, किसी भी साधारण से विषय पर सोचा कैसे जाए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, दीवार पे टंगी घड़ी। अब हम देखेंगे कि कैसे इस एक ही मामूली सी चीज पर 3 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से सोचा और लिखा जा सकता है। ये हैं वो 3 नजरिए। पहला, हम उस चीज को अपनी किसी याद से जोड़ सकते हैं। दूसरा, हम उसके गहरे मतलब यानी उसकी फिलॉसफी में उतर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि हम बस जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, उसे गौर से देखकर उसके बारे में लिखें। चलिए एक एक करके देखते हैं ये कैसे होता है। अब ये देखिए, ये है यादों की ताकत। यहां लिखने वाले के लिए घड़ी सिर्फ समय बताने वाली एक मशीन नहीं है, बल्कि वो किसी भूली विसरी याद का दरवाजा बन गई है। इस तरह लिखने से कहानी में एक पर्सनल टच, एक इमोशनल गहराई आ जाती है। और यह है दार्शनिक नजरिया। यहां लिखने वाला घड़ी की टिक टिक से छलांग लगाकर सीधे समय के गहरे सागर में पहुंच जाता है। देखिए तो कैसे एक साधारण सी चीज हमें जिंदगी के कितने बड़े बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। और तीसरा तरीका है सिर्फ गौर से देखना, यानी ऑब्जर्व करना। यहां लेखक सिर्फ घड़ी का ब्यौरा दे रहा है, उसकी टिक टिक की आवाज, वो दीवार पे कहां टंगी है, उसका रंग कैसा है। और कमाल की बात यह है कि कैसे इन छोटी छोटी डिटेल से ही एक गहरा मतलब निकल कर आ जाता है। ये दिखाता है कि बस ध्यान से देखने में ही कितनी बड़ी शक्ति है। तो इन सभी तरीकों का मकसद एक ही है, आपको अपनी आवाज में लिखने के लिए तैयार करना। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक बार फिर से समेट लेते हैं। तो बस ये कुछ बातें याद रखिएगा, लिखने का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं होता। बेझिझक होकर मैं शैली का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को अपने लेखन में आने दीजिए। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपके विचारों में एक सहजता हो, एक प्रवाह हो। तो अब सवाल यह है कि आज आप किस अप्रत्याशित विषय पर लिखेंगे?
किसी बने बनाए टॉपिक का इंतज़ार मत कीजिए। आज ही अपने आसपास देखिए, कोई भी एक चीज़ चुनिए और बस लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी अपनी अनूठी आवाज़ कागज़ पर उतरने का इंतज़ार कर रही है।